प्रातः क्लास चल रहा था 30/11/1967। गुरुवार को 30 पेज के मध्य में बात चल रही थी कि तुम बच्चों को अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि जाना तो सब कोई है, चित्र में ही देखो। कोई सतयुग में कहाँ है बाबा? सतयुग में लक्ष्मी नारायण के चित्र मिलते हैं, राधा कृष्ण के मिलते हैं। बाबा का चित्र है क्या सतयुग में? क्या बाबा का चित्र है? नहीं, ये तो कलह युग में है बाबा का चित्र। चैतन्य चित्र भी और फिर भक्ति मार्ग में भी चित्र तो बनाते हैं काल्पनिक, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। तो देखो, झाड़ के पिछाड़ी में एकदम तो हो गया ना, बहुत जन्म के अंत के भी जन्म में। देखो नीचे से देखो, ऊपर में देखो, अंत में लगाई दिए बाबा का चित्र। भाई झाड़ में देखो तो ऊपर में खड़ा है, देखने में आते हैं तुम लोगों को, तो कहां खड़ा है? पिछाड़ी में, एकदम पिछाड़ी में खड़ा हुआ है। और फिर शुरू में बैठा है तपस्या करने। इतना सहज समझाया है, और ये समझाया किसने? रूहानी बाप ने समझाया। अरे इसने तो नहीं समझाया ना, नहीं इसने ये साक्षात्कार से चित्र तैयार कराए। क्योंकि ये बातें ये तो नहीं जानते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा तो नहीं जानते थे, ये तो जवाहर ही था। न कोई ऐसे है कि कोई बहुत गुरु हैं जिन्होंने, या बहुत शिष्य हैं जिनको समझाया हो। नहीं, एक ही बाप है और वो ही बैठ करके समझाते हैं। और कोई दुनिया में जानते ही नहीं है ये। एक ही नॉलेजफुल बाप है, वो नॉलेज देते हैं। और ये भी जानते हैं कि एक को याद करते हैं। याद करते हैं ना, हे परमपिता, आ करके हमारा दुख हरो। और तो किसको नहीं कह सकते हैं ना। कभी भी न ब्रह्मा को न विष्णु को, क्योंकि वो तो देवता है ना।
भगवान तो नहीं है ना। फिर कोई वहां के जो मूल वतन में रहते हैं उनको देवता थोड़ी कहा है। आत्माओं को देवता ऐसे थोड़ी कहा जाता है, नहीं। देवता सो भी क्या है, वो ही विष्णु, वो ही ब्रह्मा है। ये तो उन्होंने बैठ करके चित्र बनाए, नाम रखा है। जिन नामों को काम के आधार पर रखा गया है शास्त्रों में, जिनके लिए बाप बैठ समझाते हैं, और वो हैं तो यहां ना। बाकी सूक्ष्म वतन की तो भाई कोई बात नहीं निकलती है। सिर्फ तुम बच्चों को साक्षात्कार हो जाते हैं। ये बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं, दूसरा तो कोई नहीं है ना। ये बाबा भी बरोबर फरिश्ता बन जाते हैं, क्योंकि पहले तो इनको हड्डी मांस है। फरिश्ता बन जाते हैं तो फिर पीछे हड्डी मांस तो नहीं रहता है। और फिर फरिश्ता के बाद क्या बन जाते हैं? पीछे आत्मा बन जाते हैं। तो ये तो बच्चे जानते हैं ना। इनके बच्चे देखो, जो ऊपर में है सीढ़ी के एकदम ऊपर में, सो फिर नीचे में सीढ़ी में लगाया, देखो फिर तपस्या कर रहे हैं। तो ये तो कभी चित्र ही साफ बताए देते हैं। तो ये तो अपन को कोई ब्रह्मा या भगवान नहीं कहते हैं, वो तो बाप कहते हैं ना। ब्रह्मा खुद कहते हैं, आई वॉज नॉट बर्थ नॉट पेनी। आई वॉज नोट, नोट करो, आई वॉज बर्थ है पेनी। मेरी एक कौड़ी की भी कीमत नहीं थी। तत्वम, वही तुम। तीस 11/1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, चौथी लाइन। अभी आई एम बर्थ, आई एम गेटिंग बर्थ पाउंड। तत्वम, ऐसे कहेंगे ना बच्चे। अभी ऐसे ही थे, और बाबा भी ऐसे ही थे। अभी फिर बाप ज्ञान ले रहे हैं। कौन सा बाप? जो बर्तन आटे पहनी थे, वो मनुष्य सृष्टि का बाप ज्ञान ले रहे हैं, और तुम बच्चे भी ज्ञान ले रहे हो। तो अभी ये बातें कितनी सहज हैं समझने के लिए।
तो ये क्यों बच्चों को बैठ करके अच्छी तरह से समझाया जाता है? क्योंकि वो आते तो है ना प्रदर्शनी में। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, तो कभी कोई कहे अरे बोलो, तुम क्या बोलते हो, ये ऊपर में देखो कौन खड़ा हुआ है। ये तो एकदम झाड़ के जर्जरीभूत अवस्था में, तो वो तो वहां पूरी जर्जरीभूत अवस्था है ना। वो बाप भी कहते हैं जब इसकी जर्जरीभूत अवस्था हो जाती है, जब 60 के बाहर में चले जाते हैं, 60 साल के अंदर नहीं है, जब वाणी से परे जाने का लायक बनते हैं, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूं। ऐसे है ना। तो देखते हो ना, पिछाड़ी में है, तो जो पिछाड़ी में जो पहले आते हैं, क्योंकि तपस्या कर रहे हो राजयोगी बनने की। ये देखो, ये भाई राजयोगी तपस्या नहीं कर रहे हैं। ये कैसे? जो तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या से ही जब भी वो बने ना, तो तपस्या तो तुम भी बच्चे कर रहे हो। अब सबको तो नहीं कर सकते हैं ना। ये हो सकता है कि चित्र निकाल करके 10, 12, 20, 25 भाई ये चित्र, ये राजयोग सीखते हैं, सो ये जाकर बनेंगे। ताज तो तुमको भी पहना सकते हैं ना। अभी कौन सा ताज पहना सकते हैं, है तुमको? है जिम्मेवारी का ताज पहना सकते हैं। ये बनाते हैं ना। तो तुम बच्चों का चित्र निकाल करके ये बनाते हैं, फिर वो ताज दे करके, लाइट की ताज दे करके वो बनाते हैं, दिखलाने के लिए। तो ये सो बनते हैं। ये माने ये ब्राह्मण सो वो देवता बनते हैं लाइट वाले। राजयोग से ये सो बनते हैं। ऐसे तो 10-20 चित्र बना करके प्रदर्शनी में जाए, उसमें रख सकते हैं कि ये इससे सहज राजयोग से बनते हैं। तो ऐसे ये चित्र बहुत बनाए हुए हैं ना। जो भी वहां थे 200-250, उन सबका ऐसे फोटो निकाला हुआ है। कहाँ की बात बताई है?
कौम मंडली की सिंध हैदराबाद की बात बताई। ऐसे नहीं है, परंतु कहां कहां शुरू तो हो गया। क्योंकि ये समझाने की बात है ना। बाकी ऐसे चित्र थे, सबने निकाले थे। साधारण चित्र थे या देवताओं की लाइट वाले थे। एक तरफ में ये साधारण और दूसरी तरफ में डबल सिरताज। कौन सी एक तरफ में है, कौन सी दूसरी तरफ में? अरे सीढ़ी में नीचे साधारण बैठे हुए हैं और ऊपर डबल सिरताज। डबल बना, एक तो पवित्रता का ताज और दूसरा यहाँ जो जिम्मेवारी उठाई ना, तो वो वहां उनको वो रतन जड़ ताज मिलता है। क्योंकि बन रहे हो ना, प्रैक्टिकल में बन तो रहे हैं ना। वो बात भी तो समझते हो ना कि बन रहे हो और फिर बने रहेंगे। वो ही जो एक्यूरेट चले जाएंगे, लाइन बिल्कुल क्लियर ही और मीठे बने रहेंगे। क्योंकि बाप कहते हैं ना, बच्चे देखो ये बीज बोया हुआ है। जब रावण आया हुआ है तो ये देह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये है ना, ठीक है ना। अब ये भी जैसे बीज बोया है, ये बीज कब बोया है? देवताई पने का जो बीज है वो भी अभी बोया, और रावण पने का बीज वो भी अभी बोया। तो देखो बीज कितना लंबा चौड़ा हो गया है, बिल्कुल ही। सारी दुनिया, इनमें सब में ये पार्ट है। क्या? रावण के 10 सिरों का ये पार्ट है। बीज के ये सलें निकल पड़ी हैं और फिर बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। अभी फिर इनको मर्ज करना है कि नई दुनिया में चलते रहेंगे। काम, क्रोध, लोभ को मर्ज करना है कि ये मर्जी बने रहेंगे? नहीं। फिर तो देखो भविष्य में कभी भी ये बीज नहीं बोना है। अच्छा, नहीं बोना है? फिर द्वापर युग में बोएंगे? नहीं बोएंगे। अच्छा, उसकी शूटिंग जब यहां होती है तो यहीं बोते हैं कि द्वापर में बोते हैं? हाँ, अभी संगम युग है ना, बाप कहते हैं। तो कभी भी ये देह, अहंकार का बीज नहीं बोना है।
कभी भी मन न 4 युगों में बोना है, और यहां भी ताकीद करते हैं कि तुम बच्चों को ये बीज नहीं बोना है। यहां बोएंगे तो क्या होगा, वो आत्मा में वो संस्कार मर्ज हो जाएंगे, फिर अपने टाइम पर इमर्ज हो जाएंगे। तो अपन को देही समझने का है। देही माने देह को धारण करने वाली आत्मा समझने का है। कभी भी क्रोध का, ये काम का कभी भी बीज नहीं बोना है। समझा ना? क्योंकि आधा कल्प के लिए बीज नहीं बोएंगे तो बस आधा कल्प के लिए फिर वो रावण नहीं होता है। इसलिए तुम बच्चों को समझ लेना चाहिए, वहां रावण ही नहीं है तो फिर क्या है? तो बाप बच्चों को बैठ करके हर एक बात जो न समझे हो बच्चे, वो बच्चे आकर के समझ सकते हैं। बाकी समझने की एक ही बात रहती है ना, क्या? जो गहराई से समझनी है? क्या? बन मना भव। इसमें क्या गहराई है भाई? है इसमें गहराई क्या है? मेरे मन में समा जा, इन संस्कृत अक्षरों का अर्थ है मेरे मन में हो जा। क्या हो जा? जो मेरे मन में है सो तेरे मन में हो जा। अच्छा, ये कौन कह रहा है? ये किसने कहा है? जो मेरे मन में है सो तेरे मन में हो जाए, मुकर्रर रथधारी ने कहा। अच्छा, मुकर्रर रथधारी के अंदर शिव ने नहीं कहा, शिव ने भी कहा, उसको भी मन है। फिर हाँ, शिव ने थोड़े, शिव को मन थोड़े ही होता है। चंचल मन किसको होता है? मनुष्यों को होता है। तो जो मेरे मन में है, मनुष्य को ही देवता बनना है। देवता बनते हैं तो देवात्मा है, उनका मन चंचल होता है, वहां होता है मन नहीं? तो क्या होता है? मन बुद्धि में समा जाता है, मर्ज हो जाता है। तो बुद्धि में क्या? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। कहां? स्वर्ग में। हाँ, तो फिर बाप को याद करो, और बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, तो देखो कितना सहज करके समझाते हैं। ये जो पाप है ना, पाप आत्मा बने हैं ना, अजामिल जैसे पाप आत्मा बने हैं। मनुष्य रहते, मनुष्यों से मिल के रहते तो भी ठीक। किससे मिल गए? आजा, भेड़ बकरियों से जाके मिल गए, तो पाप आत्मा बन गए। तो तुम कहेंगे अच्छा, अजामिल जैसा पाप आत्मा तो यही रहा, क्योंकि सबसे पिछाड़ी में तो ये है ना।
और सबसे पहले में भी तो सबसे पिछाड़ी में भी। तो इनको ही कहा जाए सबसे जास्ती अजामिल। किनको? ऐसा को या इनको? फिर कोई किनको कहा जाए सबसे जास्ती अजामिल? अरे अरे चार मुखों वाले ब्रह्मा को भी सबसे जास्ती अजामिल, और फिर जो पंचमुखी ब्रह्मा है वो भी था क्या? नहीं। अरे नहीं था, वो भी तो था, लेकिन तो सबसे जास्ती एक को कहा जाता है या दो को कहा जाता है? हाँ, फिर इनको क्यों कह दिया? सबसे जास्ती तो चुनाव होगा तो एक निकलेगा, तो ऐसे क्यों कह दिया है इनको? अरे प्रवेश करते हैं ना, हाँ, भूल जाते बार बार। चौमुखी ब्रह्मा भी किसकी बुद्धि में मर्ज हो जाते हैं? जो पंचम मुख है ना, उसकी अपनी बुद्धि है कि नहीं? हाँ, उसमें मर्ज हो जाते। तो इनको ही कहा जाए सबसे जास्ती अजामिल। इनको दो मिलके एक हो जाते हैं, तो कौन से युग में कहा जाए सबसे जास्ती अजामिल? है सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, या पुरुषोत्तम संगम युग में ही? क्योंकि इस युग में कलयुग भी है और सतयुग, दोनों का मेल है। तो कलयुग का अंत की शूटिंग, तो उसमें सबसे जास्ती अजामिल। बहुत सी अजाओं से मिलते होंगे कि थोड़ी अजाओं से, भेड़ बकरियों से मिलते होंगे? बहुत भेड़ बकरियों से। तो देखते हो, फिर यही अजामिल है, फिर देखो योगबल से कैसे वो बन जाते हैं। वो माने क्या है? जो ढेर सारी भेड़ बकरियों से यहां मिलते रहते कलयुग के अंत में, या कलयुग के अंत की शूटिंग में, वो वहां क्या बन जाते? एक से मिलते हैं 21 जन्म, क्या अनेकों से मिलते रहते? अनेकों से थोड़े ही मिलते। वहां स्वर्ग में जो नई दुनिया बाप बनाते हैं, वहां राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा, जो पहले नंबर है। तो वो जो भी आएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी देव आत्माएं, देवता के रूप में, वो सब व्यभिचारी होंगी कि अव्यभिचारी? अव्यभिचारी होंगी। अरे बहुत ही साक्षात्कार भी करते हैं, अरे बहुत ही ढेर के ढेर साक्षात्कार आगे चल के करेंगे भी। क्या शुरुआत में भी बहुतों ने साक्षात किया? हाँ, कृष्ण का साक्षात्कार किया, क्योंकि कृष्ण को तो सब कोई प्यार करते हैं। दिल करके उसका साक्षात्कार करते हैं ना। 30/11/1967 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो वो तो जो नवधा भक्त होते हैं ना, हाँ, वो नवधा भक्ति जब करें, बहुत तीव्र भक्ति करें, तब साक्षात्कार हो। ये तो ऐसे ही बैठे बैठे है, कहां चलेंगी? वैकुंठ में चली जाती। हाँ, चलेंगी, पहले भी चली थी, अंत में भी चलेंगी। बहुतों को साक्षात्कार होगा।
पहले तो थोड़ों को और लास्ट में बहुतों को होगा। अच्छा, शिव बाबा को याद करो, है? चलेंगी चलेंगी चलेंगी, ये ध्यान में चली जाती थी बैकुंठ में, और फिर वहां खेल पाल करती थी, ये करती थी बस। और हूबहू जैसे कोई साज बाज भी नहीं पहनते थे, न पहनाते थे। तो वो साजबाज तो उनको पीछे पहनाया है बच्चों को। कहा? भक्ति मार्ग में साजबाज बनाई दिया ना। हाँ, नहीं तो वो तो आत्मा के अंदर की गुण रत्नों की बात है, शक्तियों की बात है, कोई बाहर से देखने की बात है नहीं। तो वहां भक्ति मार्ग में भी पहना ही दिया, तो अभी शूटिंग पीरियड में भी पहनाते हैं कि नहीं है? हाँ, पहनाते। तो वो हेर पड़ गई है टू मच की। तो तब रोज ध्यान में जाती, वो साक्षात्कार में जाती थी, है? कहती थी बाबा हमको बैकुंठ में भेजो। ओम शांति।